मैं परवीन नमस्कार, मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है एसडीएम ऑफिस। हमारे साथ में जितेंद्र महाजन जी, रोहतास नगर विधानसभा के और शारदा जोन के चेयरमैन से बात करना चाहेंगे। आज दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ है और निश्चित रूप से इससे निंदनीय कार्य कोई हो नहीं सकता। किसी महिला के ऊपर हमला करना, जिसने भी ये हमला किया है निश्चित रूप से नालायक है। दूसरा कि आप ये देखिए कि दिल्ली की ऐसी मुख्यमंत्री जो इतने निचले स्तर पर जनता के बीच में जाकर काम कर रही हैं। कल उनकी फ़ोटो थी कि बाढ़ के अंदर लोगों का हाल पूछने के लिए गई। अभी दिल्ली में जबकि बाढ़ जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, मगर जहाँ भी जल भरा हुआ तो वो खुद ही गई। और जन सुनवाई के दौरान जहाँ वो रोज़ाना प्रयास करती हैं, हज़ारों लोगों से इंटरेक्शन करती हैं, हफ्ते में एक बार जन सुनवाई करती हैं, तो आज जन सुनवाई का दिन था। तो जन सुनवाई में वो आज महिलाओं से जन सुनवाई में आज वो आम जनता की समस्याएं सुन रही थी और इस दरमियान किसी ने उनके ऊपर हमला किया। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और जिस भी व्यक्ति ने हमला किया उसे कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। उसने रेखा गुप्ता जी के ऊपर तो हमला किया ही किया है और दिल्ली की जो नवनिर्वाचित सरकार है, लाखों करोड़ों दिल्ली वासियों की भावनाओं को भी उन्होंने आहत किया है। 27 साल बाद दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जो इतना काम कर रहा है, दिल्ली में इतने नीचे के स्तर पर जाकर जनता से संवाद कर रहा है, जनता की समस्याओं को दूर कर रहा है और उनके ऊपर हमला निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपको ये क्या लगता है, जिन्होंने हमला करा है उनकी मंशा क्या हो सकती है, क्या इरादे लेके उन्होंने? देखिए, ये तो जांच का विषय है, आने वाले दिनों में सारी बातें खुलेंगी। मगर मान लीजिए अगर ये साजिश है तो इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और जिसने भी हमला किया है, जिन लोगों ने भी अगर ये हमला करवाया है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी तो इस प्रकार के काम करती रहती है। अगर ये उनका कार्य करता है तो आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब होता है कि किस प्रकार से ये फासिस्टवादी लोग जो हैं लोकतंत्र में इस प्रकार की हरकतें करते हैं और लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की हरकतों का कोई महत्व नहीं है, जनता इसको नकारती है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से ये कार्य कर रही हैं, फास्ट तेजी से रफ्तार से कार्य करे जा रहे हैं। अभी बीते समय भी बरसात हुई थी, कहीं जल भराव हुए तो वहाँ तुरंत ही पानी का निकास हुआ गया और कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विपक्ष घबरा रहा है। दिल्ली सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर विपक्ष घबरा रहा है। इस बार बरसात में जिस प्रकार से इतने वर्षों की समस्या, चाहे वो मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव की समस्या है, बड़े बड़े रोडों पर जल भराव की समस्या है, हर जगह दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है, तत्परता से काम किया है। चाहे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, ऐसे अनेक विषय जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो विपक्ष भी घबराया हुआ है। विपक्ष में भी जिसे कहते हैं कि बेचैनी है कि भाई ऐसी सरकार जो जनता की सरकार है, जनता के लिए काम कर रही है, तो इसको लेकर विपक्ष भी में भी बेचैनी है। और अगर ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों का इसमें हाथ है तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी पार्टी की सदस्यता भी ख़त्म करनी चाहिए। सर, अगर ये जिस हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, अगर दिल्ली पुलिस वहाँ पे ना होती और जिस तरीके से समय रहते उनको जिन्होंने हमला किया उनको ना पकड़ा गया होता तो ये कहीं ना कहीं ये जान हमला कहीं ना कहीं हो सकता था। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ सिक्योरिटी रहती है और सिक्योरिटी ने एकदम हस्तक्षेप कर उस हमलावर को दबोचा है। तो निश्चित रूप से जिसने भी ये हमला किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। आज हमारी उपस्थिति है दुर्गापुरी चौक पे जिला कार्यालय में। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नवी शारदा जिला के अध्यक्ष विनोद मास्टर जी। विनोद मास्टर जी, न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। आप जो मुख्यमंत्री की जो घटना घटी है, आज जो सुबह जो वारदात हुई है, हमला हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ में रेखा गुप्ता जी के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे और किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। वो सम्मानित और जनप्रतिनिधि और दिल्ली प्रदेश की सीएम हैं और ऊपर से महिला भी है। इस प्रकार की वारदात होना ये शोभनीय है, लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस प्रकार का जिन लोगों की भी निंदा करता हूं जिन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। और
बताया गया है कि एक महिला पे, मुख्यमंत्री महिला पे पुरुष ने हमला किया है। देखिए, अभी बताया गया नहीं है, वह है हमला। और हमला इस प्रकार का मैंने बताया कि लोकतंत्र पर ये कुठाराघात है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि दिल्ली की सीएम ताबड़तोड़ काम कर रही है, जनता की जन सुनवाई कर रही है, और उसके दौरान ये लोगों को, विपक्ष को खल नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो बीच में भाग गए थे। केजरीवाल जी आपने देखा होगा, जन सुनवाई के दौरान भाग गए थे, भगदड़ मच गई थी, उसके बाद जन सुनवाई नहीं करी। और ये भी चाहते हैं कि किसी प्रकार के डर के कारण ये सीएम यहाँ से और ये जन सुनवाई ना करे। लोग के पीछे क्या साजिश हो सकती है विपक्ष की? मैंने बताया ना, दिल्ली का विकास जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निरंतर विकास हो रहा है, जोरों पर विकास हो रहा है। गड्ढे भराए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सफाई व्यवस्था बढ़ रही है, और कोई एक के बाद एक नए आप दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था सुधर रही है। चारों तरफ विकास पटरी पर दौड़ रहा है, लेकिन वो इनको विपक्ष को भा नहीं रहा, क्योंकि इनकी ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। आम आदमी पार्टी वो रसातल को चली गई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे साथ में संगीता चौधरी जिला मंत्री हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी के हमला हुआ है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? सभी को पहले जय श्री राम बात करती हूँ, जय श्री राम बोलती हूँ। और ये मैं घोर निंदा करती हूँ जो विपक्ष इस तरह की विचारधारा बना के रखता है, और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला किया हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। क्योंकि आज उनको लगातार अपनी, हमारी मुख्यमंत्री को 4 महीने हो गए हैं जो वहाँ पे जन सुनवाई करते हुए, तो विपक्ष को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने तो जन सुनवाई करी नहीं। जनता के बीच रहने के, जनता के वोट मांगने के बाद वो जनता के बीच में रहना पसंद नहीं करते थे। आज हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, भाजपा की मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती है। हर बहनों को, हर माताओं को, चाहे वो दिल्ली के कोने से कोई भी आया हुआ है, उसकी सुनवाई करने के साथ साथ उन पे एक्शन, उनके साथ उनका काम हो रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन ये विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को विचार करा, अरे दिल्ली में तो भाजपा लहरा गई, और भाजपा के साथ इतना अच्छा, और एक महिला होने के नाते वो इतना अच्छा काम कर रही हैं रेखा गुप्ता। मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसमें अतिशी महिला मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने ना तो महिलाओं के बारे में चिंता करी, ना हमारी बहनों के बारे में चिंता करी, ना हमारे बुजुर्गों की चिंता करी। जहां आयुष्मान मोदी जी देना चाहते थे, वो भी उन्होंने लागू नहीं होने दिया। मैडम, मैं अभी ये पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, ये बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री के ऊपर एक पुरुष ने हमला किया है, आप भी एक महिला हैं, किस दृष्टि से आप देखते हैं? बहुत ही निंदा करती हूँ कि किसी भी पुरुष ने, जिसके विचारधारा को, अगर मैं विपक्ष पार्टी चाहे वो आम आदमी पार्टी को देखते हुए अगर उन्होंने करा है, तो एक विचार जरूर करते कि आप उस महिला पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे, इस तरह का हाथ उठाने के प्रयास कर रहे कि वो दिल्ली को चलाते चलाते पूरे जो समस्याएं, जहाँ बारिश आप देख पा रहे हैं कि आपके न्यूज़ के माध्यम से इतनी बारिशों में जहाँ वो लोग जाते नहीं थे, जहाँ झोंगी झोपड़ी है उनके बीच में रह के उनके परिवार की रक्षा करिए। मैं निंदा करती हूँ, एक महिला के होने के नाते एक महिला का अपमान हुआ है, और ये हम ये अपमान नहीं सहेगा भारतीय जनता पार्टी। क्या पूरी दिल्ली, पूरा देश इसको निंदा करता है। और हम दिल्ली की मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आपके कंधे से कंधा मिलाना रखना चाहते हैं। अगर आपका ये अपमान हो तो दिल्ली ये नहीं सहेगी। तो इसके लिए चाहे हमें कुछ भी आम आदमी पार्टी के सामने धरना देना पड़े, लेकिन ऐसी घोर निंदा करते हैं। एक लक्ष्मी है वो लक्ष्य अपने परिवार के साथ साथ पूरी दिल्ली को चला रही है, और मैं इसके लिए घोर निंदा। हम ये कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की महिला हैं, ऐसे शब्दों को ना इस्तेमाल किया है जो वो लोग करते हैं, पर मैं इसको बहुत ही गलत और बहुत ही निंदा करती हूँ, इस तरह की जो गंदी सोच के विचार के साथ उन्होंने इस तरह का हमला किया है। सभी को पहले जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, ये बहुत घोर निंदा और बहुत अपराध है, बहुत ज़्यादा अपराध है। मैं यही कहना चाहूँगी कि विपक्षियों का हमेशा से ही महिलाओं का अपमान करना उनका पहले से ही रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी तो ये हमला हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी पर, आदरणीय बड़ी बहन पर किया है, लेकिन उससे पहले जो इनकी महिला आयोग में जो महिला रह चुकी, तो इन्होंने उनको अपने ऑफिस में बुलाकर मारपीट भी करी है। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं की सिर्फ दुश्मनी है, क्योंकि महिलाओं की जो इज्जत है वो ये कभी करना ही नहीं जानते।
हमारे साथ में नारायण प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिला मंत्री हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो आज जो मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर एक पुरुष ने हमला किया है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही कायराना और बहुत ही निंदनीय घटना है। ये ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। जैसा कि उस शख्स के बारे में पता लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका करीबी बताया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत निंदनीय घटना है। पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ भी नहीं किया, और आज जब दिल्ली विकास की रास्ते पे चली है आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, जहाँ देवी बसें, महिलाओं के लिए सुविधाएं, दिल्ली में आपने इतनी बारिश में भी देखा जल भराव की समस्या नहीं आने दी, रोडों की कायाकल्प हो रही है, हर दिशा में काम चल रहे हैं, यमुना सफाई का काम बहन रेखा गुप्ता जी के उसमें नेतृत्व में चल रहा है। तो ऐसे में जब एक महिला मुख्यमंत्री अपने काम के दम पर अपने देश की, अपनी दिल्ली की जनता की सेवा कर रही है, और ऐसे में उन पे हमला हो जाना और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही छोटी घटना है कि इस प्रकार की घटना राजनीति में कोई स्थान नहीं है। ये किस तरीके की साजिश आपको लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये साजिश है कि हमने काम दिल्ली की जनता को कुछ दिया नहीं, अब जो दिल्ली की जनता के बीच में काम हो रहे हैं और दिल्ली की जनता खुश है, तो उसको डिस्टर्ब करने का एक माध्यम है और डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमारे साथ में और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संजय डंडोना है। मैं पूर्व में अभी भारतीय जनता पार्टी वेलकम मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ और अनेक पदों पे रहा हूँ, और मैं श्यामला कॉलेज का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। सर, ये जो मुख्यमंत्री महिला दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ी लाडली बताई जाती हैं दिल्ली की जनताओं की, और इनके ऊपर एक पुरुष ने हमला किया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये सीधी सीधी बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री पे हमला करवाना, और वो भी महिला पे हमला करवाना। एक तरफ तो आप महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करते हो कि इनको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सर, हमला तो हुआ है, एक पुरुष ने भी हमला किया है। पुरुष नहीं, महिला पे हमला किया है ना। आप क्यों हमला करवा रहे हो? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली में विकास की गति पकड़ रही है, दिल्ली में विकास कार्य हो रहे हैं। आपने अगर कोई बात करनी है, प्रदर्शन करो, बातचीत से करो, हमले से क्या होगा? जो काम जिसने करना वो करेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देख रेख में अभी 2 दिन पहले ही 11,000 करोड़ रुपए की सड़कों का उद्घाटन किया है। विकास की गति इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये भुखला गए हैं, आम आदमी पार्टी वाले भुखला गए हैं। केजरीवाल जी तो पंजाब भाग गए, अब वो यहाँ रह के काम करें ना। अगर कुछ हम गलत कर रहे हैं, बीजेपी गलत करे, तो आप कहो, हमला करवाएंगे आप। साथ में और भी कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। मेरा नाम पंकज जैन है और मैं जो जिला नवीन सादरा है उसमें मैं जिला मंत्री हूँ। ये जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुख्यमंत्री जी पे हमला हुआ है, ये आम पार्टी की साजिश है। ये गुजरात का कार्यकर्ता है आम पार्टी का, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर दिल्ली पुलिस नहीं होती तो यह जानलेवा हमला था, उनको जान से मारने की पूरी कोशिश की गई है। ये जो हमला हुआ है, क्या मंशा होगी उस व्यक्ति की? जो हमला किस लिए किया जाता है ये मुझे बताने की जरूरत कोई, ये सब पूरे देश को पता है कि उनको जान से मारने की पूरी साजिश थी है। और ये जो उनका काम को, जो केजरीवाल जी ने काम तो करा नहीं है, एक दिन काम नहीं करा है, ना वो काम करते हैं ना काम करने देंगे। करने वाले मुख्यमंत्री नहीं, तो कैसे उनको बर्दाश्त होगा? वो तो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहे थे ना, अब मालिक कोई बोर हो गया तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए हमला करवाया गया। सीधा सीधा हमला है। मैं सीधा कह रहा हूँ, केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, उनका दिमाग अगर काम में लगाते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये खुरेपात में लगाते हैं। मफलर पहनना, उल्टे सीधे काम करना और हमला करवाना इनकी आदत है पुरानी।